हाँ, तो आज शनि प्रदोष व्रत है और इसके साथ ही त्रयोदशी श्राद्ध भी है। सरसों के तेल से शनि देव का अभिषेक करने से शनि ग्रह की शांति होती है। 7.5 में कष्टों में आराम मिलता है, लेकिन सरसों के तेल का अलग अलग तरह से इस्तेमाल करने से, उपाय करने से भी शनि की महादशा 7.5 में मिल रहे कष्ट कम हो जाते हैं और पितृदोष से भी कहीं न कहीं मुक्ति मिलती है। और आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए आपको बताते हैं। सरसों के तेल से मालिश दूर कर सकती है ग्रह दोष। सरसों के तेल में बनी सब्जी मजबूत कर सकती है आपकी आर्थिक स्थिति। शनि कृपा पाने के लिए कैसे जलाएं सरसों के तेल का दीपक, आज किस समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, गुड लक मुहूर्त में पंडित जी आपको बताएंगे। घरेलू हिंसा को कैसे खत्म करेगा एक खास दीपक, इसके बारे में भी जानिएगा आज के सक्सेस मंत्र में। चांदी के बर्तन कैसे चमकाएंगे आपकी किस्मत, आज के वास्तु टिप में हम आपको बताएंगे। तो चलिए चर्चा की हम शुरुआत एक खास दीपक, इसके बारे में भी जानिएगा आज के सक्सेस मंत्र में। चांदी के बर्तन कैसे चमकाएंगे आपकी किस्मत, आज के वास्तु टिप में हम आपको बताएंगे। तो चलिए चर्चा की हम शुरुआत करें, उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। अक्टूबर 2015 दिन शनिवार। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, रात में 12:16 तक। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, शाम 7:24 तक। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल आज सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक है। आज त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध है। जिनके पूर्वज माता पिता नाना नानी त्रयोदशी तिथि को किसी महीने में दिवंगत हुए हैं, उनके लिए आज श्राद्ध किया जाना चाहिए। आज शनि प्रदोष व्रत भी है। यह रहा आज का पंचांग। आज आपको किस समय अपना सबसे जरूरी काम करना चाहिए, ये बताऊंगा मैं आपको आज के गुड लक मुहूर्त में, अब से थोड़ी देर में। जी हाँ, तो बस थोड़े से इंतजार के बाद पंडित जी आपको जरूर आज का गुड लक मुहूर्त भी बताएंगे। अभी जरा हम आज की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सरसों के तेल से शनि का अभिषेक ही नहीं बल्कि और भी कई उपाय करने से कष्टों में कहीं न कहीं आराम मिलता है। कौन से हैं वो खास उपाय जो आपको सरसों के तेल से करने चाहिए, जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे, पंडित जी आपको बताएंगे। देखिए, सरसों के तेल से शरीर की मसाज करने से मंगल ग्रह भी मजबूत होता है। कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए किसी भी गुरुवार को सरसों के तेल के साथ हल्दी का दान करना चाहिए। राहु कुंडली में अगर कमजोर स्थिति में है तो काली सरसों के दाने या काली सरसों अगर ये दान की जाए तो निश्चित रूप से राहु का कुप्रभाव समाप्त होता है। रात में काली सरसों के दाने अपने सिरहाने रख करके अगर सुबह नदी में प्रवाहित करें तो इससे भी राहु ग्रह की शांति होती है। सरसों के तेल में सब्जी बनाने से कुंडली में शनि ग्रह मजबूत होता है। आपके ऑफिस में अगर आपका लोग सहयोग नहीं करते हैं, मदद नहीं करते हैं, बल्कि लेग पुलिंग करते हैं, आपकी टांग खिंचाई करते हैं और आपके काम से जलते हैं, तो आप किसी भी मंगलवार या शनिवार को मजदूरों को सरसों के तेल में बनी हुई सब्जी दान करें। बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए एक कटोरे में सरसों का तेल लें और अपने इष्ट देव के मंत्रों का जप करते हुए कटोरे को 7 बार अपने सिर से घुमा करके तेल को पीपल के पेड़ के नीचे डाल करके घर आएं। आपको अगर कारोबार में नुकसान उठाना पड़ रहा है तो सरसों के तेल में बनी सब्जी जरूरतमंद लोगों में बांटें। शनि की विशेष कृपा पाने के लिए शनिवार को सूर्योदय से पहले सरसों या तिल के तेल में दीपक जला करके पीपल के पेड़ के नीचे रखना चाहिए। साथ ही दूध और दीपक से शनि देव की आराधना करनी चाहिए। शनिवार से शुरू करते हुए 43 दिनों तक सूर्योदय के समय शनि देव की मूर्ति पर सरसों का तेल अर्पित करने से भी लाभ मिलता है। सरसों के तेल के साथ
काली उड़द, नमक और दही का दान करने से भी शनि ग्रह मजबूत होता है। शनिवार के दिन स्टील के बर्तन में सरसों का तेल और एक सिक्का डाल करके और बर्तन में अपना चेहरा, अपनी छाया देख करके दान करने से भी शनि देव प्रसन्न होते हैं और इस पितरों के महीने में पितर संतुष्ट होते हैं और पितर दोष से मुक्ति मिलती है। एक पंथ दो काज, करेंगे आप शनि के लिए उपाय और संतुष्ट हो जाएंगे आपके पितर। आज त्रयोदशी के दिन इस कार्यक्रम को लेने का हमारा खास मकसद है कि अगर ये सारे उपाय आप करते हैं तो कहीं न कहीं से इन उपायों से आपके पितरों को भी तृप्ति मिलेगी और आपके पितर जब संतुष्ट होंगे तो निश्चित रूप से आपका उत्थान होगा, आपकी उन्नति होगी, आपके जीवन में नाना प्रकार के सुखों का वास होगा। मार्कंडे पुराण में सदाचार अध्याय में एक बात आती है कि सबसे पहले इंसान को अगर कोई अनुष्ठान जप तप करना चाहिए तो वो है पितर कर्म। सबसे पहले पितर कर्म करना चाहिए। पितर कर्म करने के बाद देव कर्म करना चाहिए। तो पितरों की संतुष्टि बहुत आवश्यक है और ये शनि के सारे उपाय पितरों को मुक्ति देने में सहायक होंगे और पितर दोष से मुक्ति मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या आप बचत नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपको बार बार चोट लग जाती है? क्या सरसों के तेल से आप कौन सा ऐसा उपाय कर लें जिससे आपके सारे संकटों का समाधान हो जाए? ये भी मैं आपको बताऊंगा अब से थोड़ी देर में। जी हाँ, तो शनि कृपा पाने के लिए सरसों के तेल से जुड़े कौन से खास उपाय आप और कर सकते हैं, उनके बारे में भी पंडित जी आपको बिल्कुल विस्तार से बताएंगे। अभी जरा हम आज के राशिफल की शुरुआत कर लें। बात होगी मेष राशि वालों की। आज का इनका दिन पूरा कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज मेष राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो मंगल और शुक्र की सिंह राशि में स्थिति इस बात का संकेत है कि आपका वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय रहेगा। दसम भाव का स्वामी अपने भाव को देख रहा है तो कारोबार में तरक्की का भी योग बनेगा और आज कोई नया प्रस्ताव भी आपको मिलने वाला है। तो आप मान्यवर आज सुंदर कांड का पाठ जरूर करिए और दुर्गा जी की उपासना भी करिए। इससे आपका जीवन धन्य हो उठेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। हरदोई से हमारी दर्शक पूनम फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी पूनम, अपनी उम्र बताइए, पूछ सकती हैं आप क्या पूछना चाहती हैं? पंडित जी प्रणाम। पंडित जी बेटा। पूनम बोल रही हैं डिस्ट्रिक्ट हरदोई से। जी पंडित जी, हमें अपने पति के बारे में जानना है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 17 अप्रैल सन 1981 जी और टाइम है 12:30 दिन का। जी पंडित जी, हमें ये जानना था कि मेरे पति की सरकारी जॉब है या नहीं है। मेरी शादी को 10 साल हो गया, उससे पहले वो सरकारी जॉब का वेट कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा है। और पंडित जी, सरकारी जॉब है तो कितना टाइम है? और पंडित जी, मेरा मकान, अपना खुद का मकान बनने में भी कितना टाइम लगेगा, आप ये और बता दीजिए पंडित जी। देखो बेटा, जहाँ तक सरकारी नौकरी का प्रश्न है तो मैं आपको बताऊं कि बृहस्पति और चंद्रमा के साथ प्रश्न काल में है, जिसके कारण एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि सरकारी नौकरी का योग है और ये सरकारी नौकरी जल्दी मिल जानी चाहिए। ये सरकारी नौकरी ज्यादा से ज्यादा अप्रैल 2016 तक मिल जानी चाहिए। जहाँ तक मकान का प्रश्न पूछा है तो तुम्हारे चतुर्थ भाव में शनि बैठा हुआ है, मंगल का घर है। मंगल और सूर्य की स्थिति इस समय द्वितीय द्वादश की है। तुम्हारे घर में अभी 4 से 5 साल की देर बनी हुई है। 4 से 5 सालों के बाद ही तुम्हारा घर हो पाएगा। तुम्हें घर हो पाए इसके लिए एक नीम की लकड़ी का सुंदर खिलौना सा घर बनवा करके किसी बच्चे को खेलने के लिए किसी महीने की सप्तमी को दो तो निश्चित रूप से आपका घर और जल्दी हो पाएगा। तो आज के दिन को विशेष बनाने के लिए वृषभ राशि के जातकों को क्या कुछ खास उपाय करने होंगे, आइए अब आपको ये बताते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों के ग्रह गोचर के बारे में जब हम विचार करते हैं तो एक बात स्पष्ट है कि वृषभ राशि का स्वामी शुक्र आज चंद्रमा गुरु मंगल के साथ सिंह राशि में विराजमान है। तो भाई, आज का दिन आपके लिए अच्छा है। समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी तरक्की होगी और जीवन साथी से भी संबंध आपके मधुर होंगे। प्रेम प्रसंग में भी आपको सफलता
मिलेगी। आज माँ लक्ष्मी की आप उपासना करें और ओम सुम शुक्राय नमः का जप करें। सफेद वस्त्र आज आप दान करें तो आपका और भी दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। दुर्भाग्य अगर साथ नहीं छोड़ रहा है, विपत्तियां पीछे पड़ी हुई हैं और कारोबार में नुकसान हो रहा है, तो सरसों के तेल का कब और किस समय करना चाहिए आपको उपाय, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा। इसी सेगमेंट में आप बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए हम मिथुन राशि वालों की बात कर लेते हैं। उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और इन्हें आज के दिन क्या कुछ खास करना होगा, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों का ग्रह गोचर उत्तम है। जीवन साथी के साथ आज संबंध मधुर रहेंगे और परिवार में मांगलिक कार्य होंगे। आज आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। विधारा की जड़ दाहिने बाह पर धारण करनी चाहिए और बुध का तंत्रोक्त मंत्र ओम बुंग बुधाय नमः का जप करना चाहिए। ये सारे उपाय आपके जीवन में मंगलमय वातावरण बना देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात आपके आज की गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। आज कोई भी जरूरी काम अभिजीत या अमृत मुहूर्त में ही शुरू करें। आज सुबह 11:44 से 12:31 तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर 12:11 से 1:59 तक अमृत मुहूर्त है। इस मुहूर्त में जो भी काम आप शुभारंभ करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो आज का पूरा दिन कर्क राशि वालों का कैसा व्यतीत होगा, इनके आज की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, इसके आधार पर आज द्वितीय भाव में ही इनके चंद्रमा, गुरु, मंगल और शुक्र की स्थिति है। एक बात तो स्पष्ट है कि अगर कहीं आज आप इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, तो वहां आपको लाभ जरूर होगा। और यदि आप नौकरी पेशा में हैं तो आपको नौकरी में भी प्रमोशन मिलेगा और माता पिता से भी आपको आर्थिक मदद मिलेगी। ओम नमः शिवाय का आपको जप करना चाहिए। शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए और दूध का दान किसी गरीब व्यक्ति को करने से भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या आप अच्छी कमाई के बाद भी बचत नहीं कर पाते हैं? क्या लगातार आपको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है? क्या आपके विरोधी अक्सर आपको नुकसान पहुंचाते रहते हैं? तो आपको सरसों के तेल से जुड़ा कौन सा खास उपाय शनिवार के दिन जरूर करना चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। देखिए, बहुत कमाई के बावजूद भी अगर आप बचत नहीं कर पा रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो सचमुच में शनिवार को काले कुत्ते को सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी आप खिलाइए। और अगर 19 सालों की शनि की महादशा शुरू हो चुकी है या शनि की आपके ऊपर ढैया है, आप मेष या सिंह राशि के जातक हैं, तो हर शनिवार को समी के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं। अगर दुर्घटनाएं हो रही हैं, आर्थिक नुकसान हो रहा है, तो शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जलाइए। शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार को पानी में 1 चुटकी काला तिल का चूरन और 2 बूंद सरसों का तेल डाल करके स्नान कर लीजिए। देखिए आपकी परेशानी छूमंतर हो जाएगी। हर शनि अमावस्या को जब शनिवार के दिन अमावस्या पड़े तो अपने वजन का 10वां हिस्सा सरसों के तेल से शनिदेव का अभिषेक करने से शनि अपना बुरा प्रभाव नहीं डालते। शनिदेव का अभिषेक करने से जहां शनिदेव का बुरा प्रभाव जीवन से समाप्त होता है, वहीं शनिवार को भगवान शिव का सरसों के तेल से अभिषेक करने पर विरोधियों पर जीत भी प्राप्त होती है। लेकिन अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, छोटी छोटी दुश्मनी के वशीभूत आकर के भगवान शिव का तेल से अभिषेक मत करिएगा। जब आपको प्राणांत संकट हो, जीवन को खतरा हो, अस्तित्व मिटने की स्थिति आए, तभी आपको सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। उसके पहले भगवान शिव का अभिषेक नहीं करना चाहिए तेल से। यह एक प्रकार का अच्छा कर्म नहीं है। तो चलिए, क्या आपकी कोई बड़ी सर्जरी होने जा रही है?
आपका कोई ऑपरेशन होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि ये भी शनि के प्रभाव में ही होता है। ऐसे में आपकी सर्जरी ठीक ढंग से हो, आपको उस सर्जरी से फायदा पहुंचे, इसके लिए शनिवार को आपको सरसों के तेल से कौन सा उपाय करना है, ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसी सेगमेंट में आप पूर्ण रूपेण धैर्य के साथ इस कार्यक्रम को देखते रहें। चलिए अब सौरभ से बात कर लेते हैं। शाहजहांपुर से हमारे दर्शक मौजूद हैं फोन लाइन पर। जी सौरभ, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? अपनी बर्थ डिटेल्स बताइए और सवाल कीजिए। हेलो जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी, मेरा नाम सौरभ गुप्ता है और मेरी जन्म डेट है 19 दिसंबर 1985 और जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने जो MSc कर रखा है, लेकिन मैं जॉब के लिए नहीं ट्राई करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए, फिर भी निराशा ही मिल रही है। मेहनत तो बहुत करता हूँ, तो क्या मेरे नसीब में गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूँ। सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है सौरभ। मंगल और शनि की चतुर्थ दशम स्थिति इस बात का संकेत है कि सरकारी नौकरी आपको नहीं मिलेगी। आप प्राइवेट सेक्टर में अपने भाग्य को आजमाइए, वहीं आपको सफलता मिलेगी। आप सरकारी नौकरी के लिए अपना समय बर्बाद न करें, निश्चित रूप से प्राइवेट सेक्टर में आपको सफलता मिलेगी। अब राशिफल में हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। आज का इनका पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और इन्हें क्या कुछ खास करना होगा और किन बातों का खास ख्याल भी रखना होगा। आज सिंह राशि में जैसा कि आप देख रहे हैं, चंद्रमा, गुरु, मंगल और शुक्र, ये 4 ग्रहों की स्थिति है, जो इस बात का संकेत करती है कि सिंह राशि के जातकों की फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। रुके हुए काम क्षण भर में पूरे हो जाएंगे और जीवन साथी से भी पूरा सहयोग मिलेगा। गुड़ और गेहूं का दान लाभकारी है। सूर्य की पूजा करनी चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः का जप भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपकी किस्मत आपका कभी भी साथ नहीं देती है? हर जगह आपके काम बिगड़ते रहते हैं, तो आपको शनिवार को सरसों के तेल से कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए, ये सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ, बस थोड़ी देर में। बिहार से हमारे दर्शक प्रीतम जुड़े हैं, अब उनसे बात कर लेते हैं। जी प्रीतम, अपनी उम्र बताइए और आप सवाल पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? जी पंडित जी प्रणाम, मैं प्रीतम कुमार। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं बहुत परेशानी से घिरा हूँ अपने जीवन में। जी जी जी, मैं कुछ भी कार्य करना चाहा नहीं हो पाया, यहाँ तक कि मैं अभी जॉबलेस हूँ, मैं जॉब भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे कितनी उम्र है आपकी प्रीतम? मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 15 जनवरी 1978 की है। जी जी हाँ। बेटा, आपके जीविका स्थान का स्वामी बुध उच्च राशि में सूर्य और राहु के साथ कन्या राशि में विराजमान है। आपकी आजीविका नहीं है, ये बात तो मुझे समझ में आती है, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती है। आपको कुछ करना चाहिए, क्योंकि बुध आपका उच्च राशि में है। अगर आप एजुकेशन से जुड़ा, स्टेशनरी से जुड़ा, किताब कॉपियों से जुड़ा हुआ कोई भी व्यवसाय करें, तो इसमें आपको ऊंची सफलता मिल सकती है। या किसी फाइनेंस कंपनी में अगर नौकरी करें, तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। चलिए राशिफल में अब आगे हम बात करेंगे कन्या राशि वालों की। उनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना होगा, आइए जानते हैं। आज कन्या राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, उसके आधार पर कन्या राशि का स्वामी बुध स्वगृही होकर के सूर्य राहु के साथ अपने राशि में विराजमान है। कन्या राशि के जातकों को आज नौकरी और कारोबार में लाभ मिलेगा। सरकारी कामों में भी मदद मिलेगी, लेकिन आज कहीं पूंजी निवेश में जल्दबाजी मत करिएगा। भगवान गणेश की पूजा कर लीजिए। ओम गंग गणपतये नमः का 10 माला जप कर लीजिए और गणेश जी को लड्डुओं का और दुर्वांकुर का भोग लगाइए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब वीना से बात कर लेते हैं। होशियारपुर से हमारे दर्शक फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी वीना जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहती हैं? उम्र बताइए, सवाल कीजिए। हेलो, नमस्कार जी हाँ नमस्कार। मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी वीना। जी, उसके ना नौकरी नहीं लग पा रही और मैं उसके बारे में पूछना चाहती हूँ। जब भी नौकरी करते हैं 15 दिन के लिए छूट जाती है। सरकारी नौकरी का जॉब है या नहीं,
और कितनी परेशानी चल रही है उसके। बिना सरकारी नौकरी का योग दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे को संतान भी नहीं है, इसके बारे में पूछना चाहते हैं अपने बारे में। सरकारी नौकरी का योग दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। प्राइवेट नौकरी 1.5 महीने के अंदर इनको मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ तक तुमने अपने संतान के बारे में प्रश्न किया है, तो चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति सूर्य से द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। शीघ्र भविष्य में तुम्हें संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। सिर्फ कार्तिक महीने में जो रविवार आएगा उस दिन तुम्हें प्रातःकाल सूर्योदय के समय स्नान करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और सूर्य की पूजा करनी चाहिए। चलिए अब हम बात करेंगे तुला राशि वालों की। आज का इनका पूरा दिन कैसा बीतेगा और आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास करना होगा, आइए जानते हैं। आज तुला राशि के जातकों को इनके 10वें भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में होने के कारण कारोबार में फायदा देगा। यश कीर्ति की वृद्धि भी होगी। आज आपके सम्मान का डंका बजेगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए अपने खान पान पर जरूर ध्यान दीजिएगा। आज माँ लक्ष्मी की पूजा आपके लिए वरदान साबित हो सकती है और श्री सूक्त का पाठ जरूर करिएगा। सफेद कपड़े का दान भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। विशाखापट्टनम से सीमा हमारी दर्शक हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। जी सीमा, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? हाँ मैम नमस्कार, मैं विशाखापट्टनम से बोल रही हूँ। जी नमस्कार, पूछिए। हाँ मैं ये पूछ रही थी कि पंडित जी से मुझे बात करना था और मेरे बेटे के लिए पूछना था। मेरा छोटा बेटा कॉलेज में है मैडम, उनके बारे में थोड़ा पूछना था। हाँ पूछिए ना। हाँ नमस्कार पंडित जी। हाँ पूछ रही है। मेरा बेटा का जन्म है 28 जून 1991 का जी, और स्थान है बिहार मुंगेर जी। तो पंडित जी मैं बेटा के भविष्य के बारे में पूछना चाह रही हूँ। मेरा बेटा कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा है, उसका 2 साल मतलब गैप हो गया है, तो आगे उसका भविष्य क्या है, नौकरी होगा, इस साल फाइनल ईयर है पंडित जी। देखिए सीमा जी, आपने जो प्रश्न किया है, आपके पंचम भाव का स्वामी बुध है, उसे द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी को अगर देखा जाए तो चंद्रमा और बृहस्पति हो रहे हैं। चंद्रमा बृहस्पति का इत्तिसाल हो रहा है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके बेटे का भविष्य बहुत अच्छा है। जो कुछ भी परेशानियां अड़चने इसके जीवन में थी वो सब व्यतीत हो चुकी हैं। अब इसके जीवन के अच्छे समय की शुरुआत हो रही है और ये इस साल क्वालिफाई भी करेगा इंजीनियरिंग और नौकरी भी इसे मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जीवन में सुख शांति ना हो, बार बार बीमारी परेशानी बढ़ाती हो और दुर्भाग्य भी साथ छोड़ ना रहा हो, तो ऐसे में सरसों के तेल से जुड़ा कौन सा खास उपाय आप कर सकते हैं इन परेशानियों से निजात पाने के लिए? पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी, कौन से खास उपाय हैं? देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, इस समय महालया को पितर पक्ष को महालया कहते हैं। इस शब्द पर भी ध्यान दीजिएगा। पितर पक्ष जो 15 दिनों का होता है, जो इस समय चल रहा है, इसको महालया भी कहते हैं। इस महालया में आपके पितरों की आपके ऊपर कृपा हो जाए और ये शनि के उपाय से संभव हो जाए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। घर में सुख शांति अगर नहीं है तो इसमें भी पितर दोष कहीं न कहीं से कारण है। तो शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। घर में सुख शांति अगर नहीं है तो इसमें भी पितर दोष कहीं न कहीं से कारण है। तो शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला करके उसमें काली उड़द के 3 दाने डालिए। अब इस जगह पर आप सोचिए कि पितरों का शनि के उपाय से क्या संबंध है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूं, तो वासुदेव का वास पीपल में होता है, इसलिए पीपल के नीचे जब दिया जलाया जाता है तो उससे पितरों की अधोगति समाप्त होती है, तो आपके पितर मुक्त होंगे। अगर बार बार दुर्घटना हो रही है या किसी बड़ी सर्जरी होने का खतरा आपके सामने मंडरा रहा है, तो शनिवार या मंगलवार की रात को तांबे के बर्तन में गुड़ रख करके हनुमान मंदिर में दान देना चाहिए। साथ में सरसों के तेल का एक दिया जला करके हनुमान चालीसा के पाठ भी करना चाहिए। दुर्भाग्य
अगर साथ नहीं छोड़ रहा है, कारोबार में नुकसान हो ही रहा है, तो गेहूं का आटा और गुड़ का पुआ सरसों के तेल में तल करके आग के फूल, सिंदूर, आटे का दिया सरसों के तेल से जला करके अरंडी के पत्ते पर सभी सामग्री रखकर शनिवार को शनि मंदिर में चढ़ा करके आइए। इससे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और आपके पितरों को उत्तम गति प्राप्त होगी, क्योंकि यह उपाय आप पितर पक्ष में कर रहे हैं। क्या शनि की 7.5 में आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे माँ लक्ष्मी भी रूठ गई है? कमाई तो हो रही है लेकिन बचत नहीं होती। जहां निवेश करते हैं वहां नुकसान उठाना पड़ता है। कहा जाता है ना कि राजा विकर्मा के विपत पड़ी, भूंजी मछली जल में पड़ी। शनि की 7.5 में राजा विक्रमादित्य के ऊपर ऐसी विपत्ति आई कि उन्होंने एक मछली भूना कि इसको खा लूंगा, उसको जब पानी में धोना चाहा तो वो भी फिर से तैरने लगी। तो शनिवार को आपको सरसों के तेल से कौन सा उपाय करना जरूरी है, ये भी मैं बताऊंगा आपको अब से कुछ ही देर में। चलिए अब हम जरा राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना होगा और किन बातों का खास ख्याल रखना होगा जो कि उनके लिए बेहद जरूरी है, आइए जानते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों के आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। शुभ कार्य घर में होंगे, मान सम्मान भी बढ़ेगा। भगवान शिव की पूजा करें, किसी बुजुर्ग व्यक्ति को भोजन कराएं और भगवान शिव को बेलपत्र समर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी। फरीदाबाद से हमारी अगली दर्शक नीलम जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। जी नीलम, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? हाँ जी, पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, हमारे घर से बीमारी नहीं जा रही। कभी हस्बैंड बीमार हो जाते हैं, कभी मैं, और जोड़ों में भी खूब सबके ही दर्द, चलने फिरने में भी दिक्कत हो रही है। नीलम जी, आपने जो प्रश्न पूछा है इसके आधार पर आपके अष्टम भाव का स्वामी बुध, राहु और सूर्य के साथ है। पितर दोष के कारण आपके परिवार में रोग और परेशानी है। आप एक मिट्टी का पानी का मटका अपने घर में रख लीजिए, उसमें रोज शुद्ध पानी भरिए और उसके बगल में एक सरसों के तेल का दिया रोज शाम को जलाइए। ये उपाय अभी से लेकर के 12 तारीख तक आप करिए। निश्चित रूप से इस उपाय के बावजूद आपके घर में कोई अगर बीमार हो तब आप बताइएगा। ये उपाय आपको करना चाहिए, 21 दिनों तक ये उपाय आपको करना चाहिए और उस घड़े का पानी आपको किसी पेड़ में ले जाकर के सुबह डाल देना चाहिए। फिर घड़े में साफ पानी भरना चाहिए और मिट्टी का रोज नया एक दीपक वहाँ जलाना चाहिए। पितर दोष समाप्त होगा तो परिवार की परेशानी ठीक होगी। तो वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा धनु राशि वालों का, आइए अब आपको हम ये बताएंगे। आज धनु राशि के जातकों का ग्रह गोचर देखा जाए तो बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि धनु राशि पर इस बात का संकेत करती है कि आपके बच्चे आपके लिए सहयोगी साबित होंगे और सामाजिक रिश्तों में भी आपके सुधार की संभावना है। किसी से आज कोई आपको बड़ा गिफ्ट, बड़ा उपहार, बड़ा तोहफा मिल सकता है। आज आपको अपने गुरु का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, पीले फल का दान करना चाहिए और केसर का तिलक भी लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। शनि की 7.5 महादशा या ढैया जब भी आती है तो ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि चारों तरफ से मुसीबतों ने हमें घेर लिया है। तो ऐसे में कौन से उपाय आप कर सकते हैं सरसों के तेल से जुड़े, जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे और इसके साथ ही तमाम परेशानियों से भी आपको निजात दिलाएंगे? कौन से खास उपाय हैं पंडित जी, आपको बताएंगे। देखिए, शनिवार को अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में सरसों का तेल रखिए। अगले दिन उसी तेल में उड़द की दाल के गुलगुले बना करके कुत्तों को और जरूरतमंद लोगों को खिलाइए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा तो मिलेगी ही, आपके पितर भी संतुष्ट होंगे क्योंकि ये उपाय आप पितर पक्ष में कर रहे हैं और आपके पितरों को भी इससे बड़ी प्रसन्नता होगी। गुरुवार को किसी भी शुभ काम के लिए अगर आप घर से जा रहे हैं तो सफलता के लिए थोड़ा सा मुंह में सरसों के 3 दाने रख करके आप घर से निकलें और अगर ये पीली सरसों के दाने हों तो ज्यादा उचित है। सुख समृद्धि अगर नहीं है तो होली की रात को
सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जला करके घर में पूजा करें। शनि अगर कुंडली में कमजोर स्थिति में है तो शनिवार को सरसों का तेल कच्ची जमीन पर 3 बूंद जरूर गिराएं, इससे शनि की मजबूती बनेगी, निश्चित रूप से इसमें संदेह नहीं है। तो अब गुड़ के कौन से उपाय से नहीं होंगे आप कभी भी घरेलू हिंसा के शिकार। चांदी का बर्तन कैसे बनाएगा आपको धनवान, ये सब मैं आपको बताऊंगा आज के सक्सेस मंथ और वास्तु टिप में। अब से थोड़ी देर के बाद आप बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए अब जयेश से बात कर लेते हैं। हमारे दर्शक अहमदाबाद से जुड़े हैं। जी जयेश जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। कि मेरा सन का जन्म तारीख है 4/8/89, 4 तारीख 8वां महीना अगस्त और 89। जी क्या जानना चाहते हैं जयेश जी? उनकी शादी की क्या शादी करनी है जानना। चलिए जयेश जी, मैं आपको बताऊं कि चंद्रमा और शनि की स्थिति चतुर्दश दशम है। अभी आपके विवाह का संयोग नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी आपके विवाह में 1.5 से पौने 2 वर्ष का विलंब बना हुआ है। आपको चाहिए कि पत्नी मनोरमाम देह मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से क्लोजभौम, इस मंत्र का आपको 108 बार रोज जप करना चाहिए। जिन घर परिवारों में घरेलू हिंसा रहती है और घर में हमेशा क्लेश की स्थिति बनी रहती है, तो उससे पार पाने के लिए आप क्या कुछ खास कर सकते हैं? पंडित जी आपको बताएंगे आज के सक्सेस मंत्र में। देखिए भाई, जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ भी सुमति है वहाँ हर प्रकार की संपत्ति है, और जहाँ कुमति है वहाँ दरिद्रता है। तो मैं अपने दर्शकों से आग्रह करूंगा कि चाहे एक रोटी कम मिले खाने के लिए, चाहे एक जोड़ी कपड़ा कम मिले पहनने के लिए, लेकिन घर में किसी तरह का तनाव या विवाद नहीं होना चाहिए। जिन घरों में आपस में मारपीट होती है, हिंसा होती है, वहाँ परिवार की स्थिति निरंतर खराब होती जाती है। ऐसे लोगों को हर रविवार को गाय के गोबर का दीपक बना करके उसमें तिल का तेल और एक गुड़ का टुकड़ा डाल करके मुख्य द्वार पर जलाना चाहिए। इससे घर में हिंसा बंद होगी। जो लोग महिलाओं के ऊपर हाथ उठाते हैं वो कभी जीवन में सुखी नहीं रह पाते हैं। अगर आपको सुखी रहना है तो अपने घर की महिलाओं का सम्मान आपको करना पड़ेगा। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है तो ऐसे में एक चांदी का बर्तन कैसे आपकी किस्मत को चमका सकता है, आज के वास्तु टिप में आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, अगर सचमुच में आपके पैसे की स्थिति ठीक नहीं है और पैसे के कारण आपको तनाव लेना पड़ रहा है, जिससे आपके सेहत पर बुरा असर भी पड़ रहा है, और नकारात्मक सोच के कारण आपके हर काम में रुकावट आ रही है, तो आप अपने पूजा घर में चांदी के ही बर्तन से ज्यादा इस्तेमाल करें। चांदी अक्षय लक्ष्मी को देता है, न नष्ट होने वाली लक्ष्मी को देता है, और आपको स्वस्थ रखता है और मन को शांत रखता है। तो चांदी के लक्ष्मी गणेश बनवा करके भी पूजा करने से आपके मनोरथ पूरे हो सकते हैं। चलिए अब हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर राशि वालों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और इन्हें आज के दिन कौन से खास उपाय करने होंगे, आइए जानते हैं। आज मकर राशि के जातकों का जो ग्रह संचार है उसके आधार पर एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि आपके भाग्य स्थान में भाग्येश बुध की स्थिति है सूर्य और राहु के साथ, तो आपके यात्रा पर जाने का योग तो बन रहा है, लेकिन यात्रा में चोरी भी हो सकती है। थोड़ा सा अपने सामानों के प्रति आप सतर्क रहिएगा, और कारोबारी योजना में तो आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा, लेकिन अगर संभव हो तो भगवान शिव की पूजा कर लीजिए और शनिदेव के मंत्र का जप कर लीजिए, और शमी के पेड़ में एक दीपक भी अपने घर वालों से कह करके शाम को जलवा दीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद बनाने के लिए कुंभ राशि वालों को क्या खास करना होगा, उनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों का जो जीविका स्थान है ना, उसको मंगलपूर्ण दृष्टि से देख रहा है।
इसलिए आज आपको कोई नया पद मिल सकता है और दुश्मन आज आपके सामने सरेंडर होंगे, नतमस्तक होंगे। कारोबार में भी आपको अच्छा मुनाफा मिलने का संकेत बना हुआ है। शिवलिंग पर भस्म समर्पित करें और शनि चालीसा का पाठ करें। किसी बुजुर्ग व्यक्ति को भोजन कराएं, इससे आपके पितर भी प्रसन्न होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं किस्मत के सितारे मीन राशि वालों के क्या कुछ कहते हैं, इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा और इन्हें कौन से खास उपाय करने होंगे, आइए जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों को किसी भी कंपटीशन में सफलता मिल सकती है, बच्चों से सहयोग भी मिलेगा और आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी। आज मीन राशि के जातकों को चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, केसर का तिलक माथे पर लगाएं और धार्मिक पुस्तकों का दान विद्वानों के हाथ में करें। जय मां विंध्यवासिनी।